भवसागरात् आदौ ब्रह्माण्डखण्डे त्रिभुवनविवरे कल्पदासा कुमारी माध्याह्ने शुद्धरेवा वहति सुरनदी वेदकण्ठोपकण्ठैः श्रीकण्ठे कन्यरूपा ललितशिवजटा शङ्करी ब्रह्मशान्तिः सा देवी वेदगङ्गा ऋषिकुलतरणी नर्मदा मां पुनातु नर्मदा मां पुनातु नर्मदा मैया की नर्मदे हर पातु गंगे जटाशंकरी नर्मदा मैया की आसपासचं इतकं सुंदर दृश्य असताना अशा रम्य निसर्गाच्या ठिकाणी काही विशेष बोलावं असं वाटतं का? शांत बसावं असं वाटतं, ध्यान करावं असं वाटतं. पण आपला रोजचा क्रम आहे, तर आपण 5 मिनिटात हे चिंतन या स्थानाचं महत्व ऐकूया. अमरा देवता प्रोक्ता शरीरम कंठमुच्यते. अमर शब्दाचा अर्थ साक्षात देवता असा आहे आणि त्या देवतांचं शरीर जे स्थान आहे ते स्थान म्हणजे अमरकंठ. अमरकंठ आणि हे स्थान शंभुना स्वयंनिर्मिता साक्षात भगवान शंकरांनी निर्मित असं स्थान आहे. आणि हे स्थान असं आहे इथं नर्मदा मैया ही तिने आपला बाल्यकाळ आपला नर्मदा मैयानी ज्या ठिकाणी आपला बाल्यकाळ घालवला ते ठिकाण म्हणजे हे माहिती बघिया हे स्थान आहे. बरं विचार करा, ज्या वेळेस नर्मदा माई भगवान शंकरांपासून ज्यावेळेस नर्मदा माई भगवान शंकरांपासून उत्पन्न झाली तर हे आपण जे जलप्रवाहाचं रूप बघतो हे तिचं आदि भौतिक स्वरूप आहे. तिचं आदि दैविक स्वरूप हे बालकन्येचं असं स्वरूप आणि त्या बालस्वरूपामध्ये असताना नर्मदा माई ह्या ज्या ठिकाणी आपण बसलोत ना त्या ठिकाणी खेळलेली. बरं ह्या ठिकाणचा एक एक कण आणि कण नर्मदा माईच्या पदस्पर्शाने पवित्र झालेला आहे, तिच्या लीलेने पवित्र झालेला आहे. इथं आपण ज्या वृक्षवल्ली पाहतो, जे झाडं वगैरे पाहतो, प्रत्येक झाड, प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक वल्ली, प्रत्येक वनस्पती, प्रत्येक औषधी ही नर्मदा माईच्या स्पर्शाने पावन झालेली आहे. तिच्या जलाचा स्पर्श हा तर नित्य आहेच, पण तिच्या कन्या स्वरूपाच्याही स्पर्शाने पावन झालेली ही अशी भूमी आहे. बरं पूर्वी आता इथं तुम्ही सगळं छान सौंदर्य पाहताय, वनस्पती, औषधी, ह्या सगळ्या वृक्ष, हे एकही वृक्ष साधन आहे. ज्या प्रकारे नामदेव महाराज म्हणतात आपल्या आळंदी पंढरपूरचं एक एक वृक्षही साधन नाहीये, ते देवरूप आहे. अहो तपस्या करण्यासाठी ऋषीमुनींनी या वृक्षांचं रूप घेतलंय, ऋषीमुनींनी या झाडांचं रूप घेतलंय. या झाडांच्या रूपामध्ये दीर्घकाळ आम्हाला तपस्या करता यावी. हे झाडं सुद्धा साधे नाहीये, हे झाडं सुद्धा ऋषीरूप आहे. अशा प्रकारचे हे या सौंदर्याने नटलेलं ही माईची बगिया. या माईच्या बगियेमध्ये पुष्कळ झाडं, पुष्कळ वनस्पती हे आधी काळापासून आहे. पण ज्या वेळेस पासून नर्मदा माईची बाललीला इथे सुरू झाली त्यावेळेस पासून ह्या स्थानाचं सौंदर्य वाढलं. बरं श्रयत इंदिरा शश्वतत्र ही जसं भगवान श्रीकृष्णांच्या अवताराबद्दल भागवतामध्ये म्हणलंय त्याच प्रकारे नर्मदा माईचा ज्यावेळेस इथं अवतार झाला, नर्मदा माईची ज्यावेळेस इथं बाललीला सुरू झाली, असं हे स्थानाचं पावित्र्य वाढलं, असं हे स्थानाचं सौंदर्य वाढलं, इतकी दिव्यता वाढली. जगामध्ये ज्या औषधी तुम्हाला मिळणार नाहीत ना त्या औषधी इथं अमरकंटकच्या ठिकाणी मिळतात. बरं कशाचा प्रभाव आहे? नर्मदा माईच्या बाललीलेचा प्रभाव आहे, तिच्या क्रीडेचा हा प्रभाव आहे. नर्मदा आणि इथं विविध औषधींसोबत इथं वेळूचं वन होतं, वेळूचं घनदाट असं वन आणि पुष्कळ असे वेळूचे झाडं आणि त्यातून नर्मदा माईच्या तिचा जलस्रोत निघायचा. बरं त्यातून हे कुंडामधलं हे जे जल आहे ना, हे या कुंडामधल्या जलाचं आपण दर्शन करणार आहोत. ते जल हे ते आता इथल्या स्थानिक ह्याच्यानुसार बदलून घ्यायचं आहे आणि मिसळ करायची असती एकमेकांमध्ये त्या आपल्या पूर्वीच्या जलामध्ये. ते सगळी सूचना आपल्याला मिळणार आहे. ते त्याच्यासाठी असं वेगळं कुठलं असं कुंड वगैरे नव्हतं बरं का. आणि वेळूच्या अशा झाडांमधून जलाचा स्रोत यायचा वगैरे आणि कुठलीही व्यवस्था नव्हती त्यावेळेस. पूर्वी रेवा नायक म्हणून यांनी खूप पूर्वी हे इथं कुंड बांधलं, त्यांची मूर्ती वगैरे सुद्धा इथं आहे. पण ते सुद्धा ज्यावेळेस पडलं
खूप आधी, आता ज्यावेळेस नर्मदा माईचा बाल्यकाळ असेल त्यावेळेस बांधलं होतं, ज्यावेळेस तेही खूप आधी ज्यावेळेस पडलं त्यावेळेस आपल्या महाराष्ट्राच्या नागपूरच्या भोसले घराण्याने हे कुंड बांधलं बरं. त्याचा परत पुन्हा जीर्णोद्धार केला. महाराष्ट्राचा आणि नर्मदा माईचा हा पूर्वापार संबंध आलेला. नर्मदा माईच्या काठी कुठं काही कमी असू दे, सर्वाधिक पहिल्यांदा सेवा करायला जर कोणी पुढे येतो तर आपला महाराष्ट्र प्रांत पुढे येतो बरं. महाराष्ट्राचं हे विशेषत्व. नर्मदा माईच्या प्रत्येक कार्यामध्ये, सेवा कार्यामध्ये त्याचा जीर्णोद्धार आपल्या नागपूरच्या लोकांनी केला. आणि त्यानंतर मग पुढे पुढे अजून हे चाललं. तुम्ही आज बघा माईचं जे मंदिर बांधलेलं आहे, नर्मदा माईचं ज्या मंदिराचं आपण दर्शन केलं, ती सुद्धा आपली विदर्भातली शैली आहे बरं बांधण्याची. थोडी इकडची शैली आहे उत्तर भारतातली, थोडी विदर्भातली शैली. अशा प्रकारे आपला महाराष्ट्राचा संबंध या स्थानाशी खूप आहे. माईचं इथं खेळणं, ज्यावेळेस माई इथं खेळत होती ना, माईच्या बाल सखी सुद्धा होत्या बरं. कुठली सखी? ज्यावेळेस माई जलरूपाने प्रवाहित झाली त्यावेळेस मी नदी रूपाने प्रवाहित असतो ते असं म्हणाली, तर बाकी सखी म्हणाल्या आम्ही तुझा विरह कसा सहायचा. त्यावेळेस नर्मदा माई आपल्या बाकीच्या सखींना म्हणाली की तुम्ही सुद्धा कोणी नदी रूप पहा, तुम्ही सुद्धा कोणी वनौषधी रूप पहा, तुम्ही सुद्धा कोणी वृक्षवल्ली रूप पहा. इथं गुलबकावली म्हणून विशेष प्रसिद्ध औषधी आहे बरं. ती नर्मदा माईची सखी होती. ज्यावेळेस नर्मदा माई जलरूपाने प्रवाहित झाली त्यावेळेस ती गुलबकावली औषधीच्या वनस्पतीच्या रूपामध्ये परिवर्तन झाली बरं. आपण ज्वालेश्वर महादेवाचं दर्शन केलं तर ज्वालेश्वर महादेवाच्या जवळ जोबिला नदी आहे, ती नर्मदा माईची सखी होती. ज्यावेळेस नर्मदा माई नदीरूप झाली त्यावेळेस ती सखी सुद्धा नदीरूपाने प्रवाहित झाली. शोण नदी सुद्धा इथं आहे, त्याचं सुद्धा आपल्याला दर्शन होणार आहे. अशा प्रकारे विविध तीर्थांनी, विविध धामांनी, विविध दिव्यतेने नटलेलं हे स्थान आहे. तिथं फक्त नर्मदा मैयाचं ध्यान करावं, तिथं फक्त नर्मदा मैयाचं पूजन करावं. हे हा सगळा आनंद आपल्याला भेटणार आहे. आणि इथल्या वृक्ष, वनस्पती, वल्ली यांचा आनंद घेत आपली परिक्रमा पुढे नेत राहावी. इतकंच म्हणून आजची सेवा थांबूया. नर्मदा मैया की जय. जाना जाता है यह स्थान में मां नर्मदा मैया देवाधिदेव महादेव जी के कंठों से प्रकट होकर अपनी बाल्य लीला यह तपोभूमि में की है. अपनी सखी सहेली जैसे आपके गुरुदेव स्वामी जी बताए कि गुलबकावली एक औषधि के रूप में आज भी उनके स्थान में विद्यमान है. मां नर्मदा मैया गुलबकावली के साथ यह तपोभूमि में अपनी बाल्यकाल अवस्था बिताई. उनके चरणों से मां नर्मदा मैया के यहाँ 5 कुंड बने हुए हैं. प्रथम कुंड में मंदिर है, द्वितीय कुंड में आपका जल परिवर्तन होगा, तीसरा कुंड ये सामने नर्मदेश्वर है, चौथे कुंड कबीरदास जी जो है अपने काव्य में अम्रकूट के नाम से यह पर्वत को लिखे हैं. तो अम्र के नीचे चौथा कुंड है माता जी का और 5वां कुंड स्नान कुंड के नाम से जाना जाता है. आपने जो जल की धारा ब्रज के नीचे से आए हैं वह नर्मदा मैया का नहीं, वह बरसाती नाला है. उसे हनुमान धारा के नाम से जाना जाता है. उससे परिक्रमा वासियों का कोई ताल्लुकात नहीं. मां नर्मदा मैया 5 कुंड के बाद अदृश्य हो जाती हैं. इसलिए मां नर्मदा मैया के आज से नहीं परंपरा जो चली आई है, नर्मदा मैया की तट परिवर्तन माई की बगीचा है. मां नर्मदा जी के गोद में बैठकर पूजन अर्चन कर रहे हैं. अपन लोग आरती संध्या में गाते हैं, मैया के हम बालक हैं, मैया दूध पिलावत है, मैया के हम बालक हैं, मैया दूध खिलावत है. तो आप उनकी यह तपोभूमि में बैठे हैं. माता जी की बाल्य लीला जहाँ उन्होंने किया है वहाँ बैठकर आप और मां नर्मदा मैया की परिक्रमा का पूजन संध्या जो भी आरती स्तुति कर रहे हैं. बड़े सौभाग्यशाली हैं. आपके गुरुदेव की कृपा से आप लोग जो है इस पावन पवित्र भूमि पर पधार कर और माता जी की परिक्रमा कर रहे हैं. ये भूमि जो है परिक्रमावासी यों की तपोभूमि है और उनके तपस्या से यहाँ का जो रज है वह भी पवित्र है. कण कण जैसे स्वामी जी बताए कि वृक्ष जो है जो भी यहाँ है वो सब ऋषि मुनि महात्मा है. देवाधिदेव महादेव जी जब दैत्य और देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन किया गया था उनमें सर्वप्रथम रत्न विष निकला था. दैत्यों के प्रार्थना को स्वीकार करके
देवाधिदेव महादेव जी वह विष को अपना कंठ में धारण किए, ना ही मस्तक में ले गए ना ही हृदय में ले गए, क्योंकि यदि हृदय में ले जाते तो उनका इष्ट देव का निवास था, ब्रह्मांड में ले जाते तो शक्तियां छीण होती, इसलिए उन्होंने गले में धारण किया और देवाधिदेव को देवताओं के द्वारा नीलकंठ महादेव के नाम से स्तुति किया गया। जब वह अपने इष्ट आराध्य देव के समाधि लगाते थे तो वह इतना तेज रत्न था कि उन्हें डिगा देता था। उन्होंने मृतलोक में भ्रमण करते हुए यह सतपुड़ा का ज्येष्ठ पुत्र मेकल पर्वत पर आए और मेकल पर्वत पर 10,000 शास्त्रों का कहना है, जो व्यास नारायण भगवान 18 पुराण की रचना किए हैं उनमें स्कंद पुराण में रेवा खंड में मां नर्मदा जी का बृहद वर्णन आया है। उनमें लिखा है, जैसे स्वामी जी अभी श्लोक गाए थे, आदौ ब्रह्मांड खंडे त्रिभुवन विवरे कल्पदासा कुमारी गंगे मध्याने शुद्ध रेवा बहत सुनदे वेद कंठो श्रीकंठे कन्या रूपाम ललित शिव जटाम ब्रह्म सांकरी शाह देवी वेद गंगे ऋषकुल तरणीम नर्मदा माम पुनाथु। हे देवी, आप भगवान देवाधिदेव के कंठों से प्रादुर्भाव होकर और संसार के कल्याण करने के लिए जिस तरह सूर्यवंशी घराने के राजा गंगा को अवतरित किए या धरातल में, उसी तरह चंद्रवंशी, ये क्षेत्र दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में चंद्रवंशी घराना के राजा राज्य करते थे। पुरु रमन यह धरातल में देवाधिदेव महादेव जी की तपस्या करके और मां नर्मदा को अवतरित किए। मां नर्मदा जी की परिक्रमा मार्कंडेय ऋषि के द्वारा संचालित की गई। उनकी 8 वर्ष की कुल आयु थी। परिक्रमा करते हुए वो आवंतिका नगरी में पहुंचे। यम के दूत उन्हें जो है नाग फांस डाल दिए। उस समय भगवान महंकाल प्रकट होके और मार्कंडेय ऋषि को चिरंजीवी का वरदान दिए। उसी तरह मां नर्मदा मैया को देवाधिदेव महादेव जी के द्वारा 2 वरदान प्राप्त है, एक पवित्रता और एक अमरता। मां नर्मदा मैया युग युगांतर से प्रलय काल में चराचर ब्रह्मांड में जब जलमग्न हो जाता है उस समय वो देवी के रूप में खेलती रहती है और किलोल करती रहती हैं। उनकी तपोभूमि में आप आए हैं। प्रेम से गुरुदेव की कृपा से आप लोग पूजन के अर्चन करिए। आप लोगों का आज से दक्षिण तक की यात्रा प्रारंभ हो गई। आप लोग जो संकल्पित जल लिए हैं वो संकल्पित जल माता जी के दूसरे कुंड में आधा चढ़ाया जाएगा और फिर पुनः आपको भर के दिया जाएगा। वह जल जाके ममलेश्वर ओंकारेश्वर में चढ़ाएंगे, तब आपकी संपूर्ण परिक्रमा पूरी होगी। यह स्थान में मां नर्मदा मैया के जो आपके महाराष्ट्र नागपुर स्टेट के पैदल परिक्रमावासी एमपी के जो भी आते हैं उनको निःशुल्क क्षेत्र की व्यवस्था है। ये जो सिद्ध धुनी आप देख रहे हैं मां नर्मदा मैया की, इसकी बड़ी बहुत महत्व है। अन्य क्षेत्र में आप लोगों को जो यथाशक्ति दान देना होगा दे सकते हैं। आपकी स्वेच्छा के अनुसार कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मां नर्मदा मैया कन्या होने के नाते वहां अमावस्या पूर्णिमा कन्या भोजन कराया जाता है आपकी दान राशि से। आपके नाम गोत्र लिखकर और फिर माता जी के सामने संकल्प छोड़ा जाता है, जिससे अमावस्या पूर्णिमा कन्या भोजन होता है एवं परिक्रमा वासियों को नित्य प्रति भोजन दिया जाता है। वहाँ अंगारा प्रसाद जो मिलेगा कन्या भोजन वालों को भी दिया जाता है। वह अंगारे प्रसाद को आप जब अपने घर पहुंच जाएं पवित्रता पूर्वक ले जाएंगे और घर पहुंचने के बाद 8 दिन 15 दिन 20 दिन महीना 2 महीने बाद मां नर्मदा मैया का जन्म या धरातल में माघ शुक्ल सप्तमी दिन रविवार को हुआ था। रविवार को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वह अंगारे प्रसाद की पूरी को स्नान ध्यान करके एक तांबे के लोटे में जल लेकर
लाल पुष्प से जिस जगह आप सिंचन करेंगे उस जगह की शुद्धिकरण हो जाएगी। मकान में, कारखाने में, दुकान में, जो भी जगह में करेंगे उसकी शुद्धिकरण होके उसकी घर में जो है शांति प्राप्त होगा। अब आप लोग शांति रखें, आगे जो है महाराज जी मार्गदर्शन करेंगे। प्रेम से बोलिए नर्मदा मैया की जय।